हेलो एवरीवन। तो आज सुबह-सुबह मेरी भाई पूजा कर रही थी। वैसे भी आजकल नवरात्रा चल रहा है, तो आप लोग भी पूजा पाठ में ही मगन होंगे और लगे होंगे। हम लोग भी उसी तरह पूजा पाठ में ही लगे हैं। तो हम लोग के यहाँ कलश नहीं बैठता है, पर हम लोग पूजा पाठ ज़रूर करते हैं। तो मम्मी रहती थी तो कलशा ज़रूर बैठाती थी, पर जब से मम्मी नहीं रही, हम लोग ऐसे ही पूजा ज़रूर करते हैं, क्योंकि अपना संस्कार नहीं भूलना चाहिए। आदमी को जैसे भी हो, जिस तरह हो, पर अपनी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। और पूजा पाठ करने से कुछ हो या ना हो, सबसे पहले सुकून मिलता है, शांति मिलता है। इंसान को पूजा पाठ करनी ही चाहिए, क्योंकि अपने दिल की जो भी बात होती है, हम अपनी किसी को कह पाएँ या ना कह पाएँ, पर भगवान को ज़रूर कहते हैं। चाहे दिल की कोई भी बात हो, खुलकर उन्हें कहते हैं, ताकि हम लोग को लगता है कि नहीं, कोई सुने या ना सुने, भगवान ज़रूर सुनेंगे। तो सुबह-सुबह नंदू स्कूल जा रही थी, उसका टाइम हो चुका था, तो वो शूज़ पहन रही थी और शूज़ पहनकर फिर वह स्कूल जा चुकी थी। इधर मेरी भाभी खाना बना रही थी। आजकल हम लोग के यहाँ बिना लहसुन प्याज का शुद्ध भोजन बन रहा है, क्योंकि नवरात्रा में इंसान को ऐसे तो ज़रूर करना ही चाहिए। जितना हो सके हम लोग को अपनी तरफ से भक्ति ज़रूर करनी चाहिए। तो नवरात्रा फल पे हो या ना हो, जैसे भी आपकी भक्ति करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो हम लोग आजकल लहसुन प्याज तक बंद किए हुए हैं, शुद्ध खाना खा रहे हैं। तो आजकल बिना लहसुन प्याज के वैसे भी सब्ज़ी खाना चाहिए, कितना टेस्टी लगता है। तो आज फिर सब्ज़ी बना रही थी मेरी भाभी, तो सब्ज़ी के लिए पचफोरन वो डाल चुकी थी, और पचफोरन डालने के बाद फिर जब पचफोरन थोड़ा-सा अच्छी तरह से हो चुका था, उसके बाद फिर आज नंदू का मर्ज़ी था कि आज सब्ज़ी ऐसा बनाओ जो थोड़ा-सा अच्छा लगे हम लोग को। तो फिर मेरी भाभी सब्ज़ी बनाने लगी, तो आज ओल की सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि ओल की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगता है। और चाहे सब्ज़ी के साथ, इसके सब्ज़ी के साथ आप चाहे तो रोटी खाइए, चाहे चावल खाइए, दोनों ही अच्छा लगता है। वैसे भी गाँव का देसी जब होता है ओल, तो और भी टेस्टी होता है। तो ये गाँव का था, तो फिर मिनी भाभी, पहले हम लोग ओल को छीलकर अच्छी तरह से थोड़ा-सा भाप लेते हैं, और उसके बाद फिर जब थोड़ा-सा वो सीज जाता है, उसके बाद निकाल कर उसे फिर तेल में अच्छी तरह से उसे छान लेते हैं, और छानने के बाद फिर मसाला वगैरह भूँज कर डालकर फिर अच्छी तरह से उसे भूनने के बाद फिर कुकर में डाल देते हैं, ताकि वो अच्छी तरह से सीज जाए, क्योंकि गाँव का ओल थोड़ा सीजने में टाइम लेता है। तो फिर मिनी भाभी कुकर में डाल चुकी थी। उसके बाद फिर जब कुकर में डाल दी, तो ओल अच्छी तरह से हो चुका थी सब्ज़ी। ये सब्ज़ी खाइए तो चावल के साथ खाइए या रोटी के साथ, बहुत ही काफ़ी टेस्टी लगता है। तो सब्ज़ी